हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे। जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूले हो सकते हैं सारे टाइप्स देखेंगे हम इसमें। फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तब हम अप्लाई करते हैं जब हमें दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं हमें। तो उस कंडीशन में हम फार्मूला लगाते हैं पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसमें x2 माइनस x1 को अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायरिंग में है तो आप अंदर कोई भी पहले कोई भी वैल्यू लोगे आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज़। अगर आपको इसमें एक पॉइंट आपको पता चल जाए कि वो ओरिजिन है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, और उससे किसी और पॉइंट का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसमें आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आपके इस डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आया है। जैसे यहाँ पर अब आपका एक कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अंडर रूट एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक्स माइनस ज़ीरो एक्स होगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वाई माइनस ज़ीरो वाई होगा तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको एक पॉइंट आपको ओरिजिन से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है 2,3 पॉइंट का, तो ओ पी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है हमने, तो ये हो जाएगा रूट 4 प्लस 9 मतलब रूट 13। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस का यूज़ आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कर सकते हो। जैसे कि आपको एक 3 कोऑर्डिनेट्स को जॉइन करके आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, जैसे इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2,3, इसका दे रखा है 4,5, इसका दे रखा है -2,3, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूले से। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, फिर इन दोनों का फाइंड कर सकते हो। और जब आपको तीनों डिस्टेंस पता चल जाएंगे तो आप बता सकते हो कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, आप ये स्क्वायर में भी कर सकते हो। अगर आपको 4 कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करके आपका स्क्वायर बन रहा है तो वहाँ पे भी आप ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के इन दोनों का फिर चारों का निकाल के, अगर ये इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर होगा, और अगर इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है। फिर कुछ स्क्वायर के स्पेशल कंडीशंस हैं, उससे आप स्क्वायर बता सकते हो। तो इन सारी चीज़ों में आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अब जैसे हमारे पास 2 पॉइंट है और उनके बीच हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इस बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसको 2 रेशियो में डिवाइड करेगा, m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। इसकी जगह पे कहीं कहीं पे आपको m रेशियो n भी मिल जाता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। तो जब आपको, और फिर अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और रेशियो की हेल्प से। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं हम इसका, पी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ जाएगा x की वैल्यू। आप ऐसे भी कर सकते हो, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये जैसे कि आपको एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखेंगे, रेशियो दे रखेंगे दिए होंगे, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। दूसरी चीज़, कभी कभी हमें ये मिड जो बीच में पॉइंट होता है इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे होते हैं, हमें रेशियो फाइंड करना होता है, तो भी उसमें आप ये यूज़ करके रेशियो फाइंड कर सकते हो। इसमें आपको दोनों फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप एक फार्मूला यूज़ करके भी रेशियो फाइंड कर सकते हो। और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको रेशियो दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, ये वाला फाइंड करना हो तब भी आप ये फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो।
और भी हम इसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे तो इस पी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता है कि ये बीच में है या फिर किसी एक की तरफ लाई कर रहा है, बट अगर आपको ये पता हो कि ये आपका मिड पॉइंट है, मतलब ये इसकी जो डिस्टेंस है वो पी ए से और बी से दोनों से इक्वल है, तब हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में, मिड पॉइंट की कंडीशन में, जब आपको ये पता है कि ये आपका बीच में है, तो इसका मतलब है कि ए से पी का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब m1 इक्वल्स टू m2। तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो उस कंडीशन में जब m1 इक्वल्स टू m2 होगा तो हम सेक्शन फॉर्मूले में डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं मिड पॉइंट का। ये वैल्यूज़ भी उसी फॉर्मूले से आई है जो अभी मैंने बताया आपको। वहाँ पे आप m1 और m2 दोनों की जगह पे या तो m1 रख दो या m2 रख दो। वहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। और यहाँ पर आपको वो फॉर्मूला अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, आप ये वाला याद कर लो कि कभी भी आपको मिड पॉइंट की कंडीशन वाले क्वेश्चंस आए, यहाँ पे आपको ये मिड पॉइंट दे रखा हो, या फिर कभी कभी हम इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ये ट्रायंगल दे रखा है, ये हमने इसका मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो ये मीडियन, ये जो ये वाला पॉइंट होता है ये इस लाइन का मिड पॉइंट ही होता है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे हम ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एंड पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट पता है तो। ठीक है, तो ये भी सेक्शन फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन आप कह सकते हो। और फिर ट्राइसेक्ट वाली कंडीशन आती है, कई सारे क्वेश्चन ट्राइसेक्ट पे आते हैं कि आपके एक लाइन है, उसे 2 पॉइंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मिड पॉइंट के लिए बाइसेक्ट आता है और 3 पॉइंट्स के लिए ट्राइसेक्ट आता है। इसमें आपको ए और बी 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, बीच में 2 पॉइंट्स होते हैं, ये इसको तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ए का पी से डिस्टेंस, पी का क्यू से डिस्टेंस, क्यू का बी के से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पर इसके रेशियोज़ हम थोड़ा देख लेते हैं, रेशियो हमें फिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यूज़ करके सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में बताया था आपको। रेशियो क्या लेते हैं, जब आप पी की वैल्यू फाइंड करोगे, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, तो अगर आप केवल पी को देखो, आप क्यू को हटा दो, तो ये जो पी है ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और जब आप क्यू का देखोगे तो आप पी को हटा दो, तो ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो क्यू ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास 2 रेशियोज़ आ जाते हैं, रेशियो पता चल गया और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब उसमें भी हम कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो जिनसे ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया गया है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ½ इसमें हम x1 को लेते हैं और x1 के साथ जो y आता है वो अदर 2 कोऑर्डिनेट्स का होता है, y2 - y3। फिर x2 लेंगे, फिर इसका x लेंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये दोनों हो जाएंगे, y3 - y1। और फिर हम x3 लेंगे तो और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे y1 - y2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। और ये मॉड में होता है, मतलब इसके अंदर हम वैल्यू जो भी आते हैं उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो कई सारे में। जैसे आपको ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का, उसे भी देख लेते हैं। तो हमें सेंट्रॉइड कब मिलता है, जब हम ट्रायंगल के ये मीडियंस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने सी से ए बी पे मीडियन ड्रॉ करा, फिर बी से हमने ए सी पे मीडियन ड्रॉ करा, फिर ए से हमने सी बी पे मीडियन ड्रॉ करा। तो यहाँ पे हमें ये जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है तीनों मीडियन का, उसे हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जी का x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ जी होता है या फिर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो उसमें आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो आप ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। जैसे मिड पॉइंट में बीच में 2/2 आता है, 2 कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करते हैं, वैसे ही सेंट्रॉइड में 3 कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, 3 आता है। तो
तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले कवर कर लिए और मैंने आपको ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे और हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।